आप असासुल कुबरा के अंदर और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने मदारिज नबुव्वा के अंदर बड़ी एक खूबसूरत बात बयान की है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को और रुतबे को अपनी अकल की कसवटी पर तोड़ने की कोशिशें करते हैं। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा, अरे नादानो, तुम्हारी मजाल ही क्या है कि मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे और अज़मत और शान को अपनी नाकस अकल और अपने नाकस इल्म की कसवटी पर तोलो। फरमाया कि सीरत निगारों ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में और हुजूर के वजूद के बारे में लिखा तो उन्होंने हुजूर के वजूद बारे के बारे में हर चीज़ लिख दी। हत्ता कि यहाँ तक भी लिख दिया कि हजूर की जुल्फ़ मुबारक में सफ़ेद बाल कितने थे, हजूर अलैहिस्सलाम की रीश मुबारक में सफ़ेद बाल कितने थे, हजूर का अंदाज़ तबस्सुम कैसा था और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़ कलाम कैसा था, सब कुछ लिख दिया। लेकिन अगर कोई भी मौर्रख नहीं लिख सका तो एक चीज़ आज तक कोई मौर्रख नहीं लिख सका, और वो क्या है? फरमाया, आज तक कोई भी मौर्रख, कोई भी हिस्टोरियन ये नहीं लिख सका कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक कितना बुलंद था, कद मुबारक कितना बड़ा था। देखें, हम माशरती ज़िंदगी में रहते हैं, जो बहुत पस्त कद वाला है, कद को भी लोग इस्तेहज़ा करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कोई तवीलुल क़ामत हो उसको भी अजीब तर नज़रों से देखा जाता है। तो सारी कायनात अर्ज़ी व समावी के अंदर सिर्फ़ एक वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े से बड़े कद आवर के साथ चलते हैं तो तब भी हुजूर का कद मुबारक बड़ा नज़र आता है। माशरे के छोटे से छोटे कद वाले के साथ चलते हैं तब भी हुजूर का कद मुबारक सबसे बड़ा नज़र आता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, आप फरमाते हैं कि जिस मजलिस में जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे लोगों के अंदर बैठे होते तो बड़े बड़े कद आवर लोग, ईरान, शाम और दूसरे इलाकों के आए हुए कद आवर लोग भी उस महफिल में बैठे होते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शाने मुबारक थे, कंधे मुबारक, वो बैठे हुए लोगों के भी सबसे बड़े नज़र आया करते थे, सबसे बड़े नज़र आया करते थे। कि हालांकि सीरत की हर किताब में ये लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मियाना कद थे, दरमियाने कद वाले, हर जगह पर यही लिखा है। इतने फिट था, फरमाया कि अंच और कद के पैमाने ही ख़त्म हो गए। तवील क़ामत के साथ हजूर चलते हैं तो तवील नज़र आते हैं, पस्त कद वाले के साथ चलते हैं तो फिर भी बड़े नज़र आते हैं। बड़े बड़े लोग इस पर हैरानगी का इजहार करते रहे। जब मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबूल इस्लाम करते हैं, काबतुल्लाह में दाखिल होते हैं, महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्तबरस्त अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नीचे बैठता हूँ, आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएं और काबतुल्लाह की दरो दीवार पर लटके हुए जो बुत हैं इनको नीचे गिरा दें। तो मेरे हबीब ने क्या जवाब दिया? फरमाया कि अली, अगर तो शेर खुदा है, अगरचे तेरे दस्तों बाजू में कुव्वत और ताकत बड़ी है, लेकिन अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, नबुव्वत का बोझ तू नहीं उठा पाएगा, नबुव्वत का बोझ तू नहीं उठा पाएगा। आका या रसूलल्लाह, फिर हल क्या है? फरमाया, मैं मोहम्मद नीचे बैठता हूँ, तू मेरे कंधों पर सवार हो जा। फिर सवार होते हैं। मौला कायनात जब बुतों को अपने हाथों से उतार रहे हैं, मेरे और आप जैसे गुनाहगारों के लिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लतीफ़ नुक्ता देते हुए निगाहें उठाकर मौला कायनात हज़रत अली से मुखातब होकर पूछा, फरमाया, अली ज़रा ये तो बताओ कितने बुलंदी पर चले गए, कितनी बुलंदी पर? देखे ना, तो क्या महबूब कायनात को ये अंदाज़ा ना था कि मेरे कंधों पर सवार होने वाला अली कहीं किस बुलंदी तक जा चुका है? पूछा कि अली ज़रा बताओ तो सही कितनी बुलंदी पर चले गए हो। फिर वो अली कि जिसके बारे में महबूब कायनात ये फरमाते हैं, आना मदीनतुल इल्मी व अलीजुल बाबुहा, फरमाया कि सारी कायनात के इल्म का शहर मैं मोहम्मद हूँ, उसका दरवाज़ा अली है। और फिर हजूर ने फरमाया कि सारी कायनात के अंदर इल्म व हिकमत को अल्लाह ने 10 हिस्सों में तकसीम किया और फरमाया कि एक हिस्सा सारी कायनात को मिला और 9 हिस्से तन्हा मौला कायनात अली मुर्तज़ा को दिए गए हैं। उस अली से जब ये पूछा, उस अली ने आगे से जवाब दिया, फरमाया, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, आका या रसूलल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे वालिदैन आपकी अजमत और शान पर कुर्बान जाए। आका, आप मुझे बुलंदी के बारे में पूछते हैं? खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ खड़े खड़े मैं अल्लाह के अर्श इलाही को छू सकता हूँ, अर्श इलाही को छू सकता हूँ। तो ये बात करने का मकसद ये था, आज दुनिया वाले हुजूर के कद की बुलंदी को नहीं समझ पाए, अब वो मेरे हुजूर के मकाम और मर्तबे की बुलंदी को क्या समझेंगे।